श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। चारों पांचों ताईजी के पास एक साथ गए। वायदे के अनुसार श्री राम ने कहा, माँ, अब देश सेवा बहुत हो चुकी, मैं घर में ही रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब आगरा वापस नहीं जाऊँगा। सुनकर ताईजी ने पहले श्री राम को और फिर बाकी लोगों को बड़े गौर से निहारा। कुछ देर तक अपलक देखती रहीं, फिर बोली, बहुत खूब, क्या नाटक सोचकर आए हो? और रामकिशोर भैया, तुम लड़के पर दबाव क्यों बना रहे हो? नहीं भाभी, चाचा ने कहा, मैं दबाव कहाँ बना रहा हूँ, वो तो श्री राम ने ही मुझसे कहा। ताईजी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, जब कोई किसी को कुछ दान करता है ना, तो उसके बाद दक्षिणा भी देता है, उस दान को वापस नहीं लेता। मैंने अपने बेटे को गांव समाज के लिए दान कर दिया है, उसे किसी कीमत पर वापस नहीं लूंगी। रही दक्षिणा की बात, तो उस बारे में भी सोच रखा है। चारों पांचों लोग ताईजी का यह संकल्प सुनकर चौंके। दक्षिणा के बारे में वे कुछ साफ नहीं समझ पाए थे। उनके कान कोई नई बात सुनने के लिए उत्सुक थे। ताईजी इतना कहकर चुप हो गईं, तो उन्होंने पूछा, दक्षिणा के बारे में क्या सोचा है भाभी? श्री राम के साथ यह जमीन जायदाद समाज को दक्षिणा दे दूंगी। जिस दिन वो चाहे इसे ग्राम समाज के लिए काम में लगा दे, ताईजी ने कहा। वहां मौजूद लोगों के मुंह खुले रह गए। वे बोल नहीं पाए। उन्हें लगा कि श्री राम को वापस लाने के प्रयास में हवेली और खेतीबाड़ी की जमीन भी गई। वे कभी ताईजी की तरफ और कभी श्री राम की ओर देखने लगे। ताईजी वहां कुछ और कहने या उन लोगों की प्रतिक्रिया सुनने के लिए रुकी नहीं रहीं। कहने के कुछ ही क्षण बाद वे भीतर चली गईं। श्री राम के चेहरे पर गर्व और हर्ष के मिले जुले भाव थे। स्तब्ध चाचा के मुंह से इतना ही निकला, धन्य हो भाभी, आपने तो अपने गांव का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। 2-3 दिन आवलखेड़ा में रुककर श्री राम आगरा आ गए। ताईजी ने इस बार बहू को भी कुछ समय के लिए शहर भेज दिया था। ये उनका दूसरी बार आना था। राजनीति के क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर श्री राम की लेखनी निर्द्वंद, निष्पक्ष और स्पष्ट लिखती थी। राजनीतिक वातावरण में कुछ समय के लिए तब निश्चिंत आश्वासन भाव आ गया था। श्री राम ने अपने लेखों में इसे कहीं कहीं प्रमाद भी बताया था और कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए कहा था। पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे पहले की तरह ही सक्रिय थे, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें अपने भीतर अकुलाहट महसूस होने लगी थी। अचानक वे गुमसुम होकर बैठ जाते। रात में सोते हुए वे चौंक कर जाग जाते और बिस्तर पर बैठे बैठे ही पता नहीं क्या सोचने लगते। उनकी पत्नी उन्हें जागता देखकर स्वयं भी बैठ जाती, उठकर पानी लाती, कुल्ला करने और पानी पीकर सो जाने का अनुरोध करती। उनकी बात श्रीराम अनमने भाव से मान लेते और सोने की कोशिश करने लगते। उनके भीतर कोई गहरा मंथन चल रहा था। वह किस विषय पर था, कुछ कहा नहीं जा सकता। विचार के स्तर पर चित्त में कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी, भाव दशा ही बन और बिगड़ रही थी। जून 1937 की कोई तारीख थी। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी तड़के 3 बजे उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर नियमित उपासना के लिए बैठे। जप और ध्यान पूरा हुआ तो फिर उसी भावदशा ने घेर लिया। वे सामने स्थापित अखंड दीपक की ज्योति को ध्यान से देखने लगे। कितनी देर टकटकी लगाए देखते रहे, कुछ प्रतीत नहीं हुआ। दीपक की ओर देखते हुए चित्त एकाग्र हो गया। दृष्टा का ध्यान प्रगाढ़ हुआ। भाव समाधि की अवस्था आने लगी। पहले दृष्टा लीन हुआ, फिर ज्योति भी लुप्त हो गई। दृष्टा और दृश्य दोनों लुप्त हो गए। यह अवस्था देर तक रही। श्रीराम को इतना ही याद है कि पत्नी ने झिंझोड़ कर जगाया था। लगा था जैसे नींद टूटी हो। जब वे जागे तो पूजा कक्ष में आसन लगाए बैठे थे। उन्हें इस अवस्था के पहले के दृश्य याद आने लगे। पहले जैसी असमंजस और संशय की स्थिति नहीं रही थी। आगे क्या करना है, यह साफ दिखाई दे रहा था। उठकर उन्होंने आसन समेटा। पत्नी ने पूछा, छाछ ले आऊं? दूसरे दिनों की तुलना में आज देर हो गई थी। नियमित क्रम में जब ध्यान के 2 घंटे बाद श्रीराम दूध या छाछ लेते थे, आज देर तक बैठना हुआ था। श्रीराम ने उन्हें कुछ रुकने के लिए कहकर अपनी पुस्तकें देखने लगे। उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद की प्रति निकाली और उसके पन्ने उल्टे। किसी प्रसंग पर उनकी दृष्टि अटकी। बहुत बाद में चलकर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि इस उपनिषद को उन्होंने एक बार में ही पूरा पढ़ लिया था। जब ध्यान के बाद चित्त में आई स्थिरता तो यथावत थी ही, उपनिषद में उसे अभिव्यक्ति मिली। उपनिषद पढ़ लेने के बाद उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से सुबह का नाश्ता मांगा।
उसके बाद वे बोले, दया। दया उनकी पुत्री का नाम था। उत्तर भारत के कुलीन परिवारों में तब पत्नी को उनके नाम से बुलाने का चलन नहीं था। उनकी पत्नी सरस्वती देवी उनकी ओर देखने लगी। उन्हें सुनने के लिए उत्सुक देखकर श्री राम ने कहा, हम लोग आज गांव चलेंगे, तुम वहां रहना। मैं कुछ दिन के लिए दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ। पत्नी ने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उस दिन दोपहर को वे अपना परिवार आंवलखेड़ा छोड़ आए और दक्षिण भारत की यात्रा का प्रबंध करने लगे। प्रेरणा उभरी थी कि पुरी, तिरुपति और कांचीपुरम होते हुए पौंडीचेरी की यात्रा की जाए। रास्ते में आने वाले नगरों या तीर्थों में रुकना नहीं है। यह यात्रा 3 सप्ताह में पूरी कर लेनी थी। आवश्यक तैयारी और व्यवस्था के साथ उनका प्रवास आरंभ हुआ। पुरी में उन्होंने लगभग सभी महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थानों को देखा। जगन्नाथ मंदिर और शांकर मठ में उन्होंने कुछ विशेष ध्यान दिया। पुरी के मंदिर के संबंध में प्रसिद्ध है कि यह 800 वर्ष पुराना है। ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए राजा अनंग भीमसेन ने इसे बनवाया था और बाद में दूसरे राजा, सामंत, जागीरदार मंदिर की शोभा समृद्धि में अपनी ओर से कुछ न कुछ बढ़ाते रहे। श्री राम ने जिस समय पुरी की यात्रा की, उस समय मंदिर में नव कलेवर उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। मंदिर में स्थापित विग्रह किसी धातु या मिट्टी से नहीं, लकड़ी से बनाया जाता है। वह लकड़ी समुद्र से संकलित की जाती है। लोक श्रद्धा है कि कलेवर उत्सव के समय यथेष्ट पूर्व ब्रह्मदारू वृक्ष का तना समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ मिल जाता है। नियत मुहूर्त घड़ी में उस लकड़ी से बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ कृष्ण की मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियों के सिर्फ सिर और धड़ ही बनाए जाते हैं, कान नहीं। अनुश्रुति के अनुसार मंदिर की स्थापना के समय देवतागण स्वयं मूर्तियां बनाने आए थे। उन्होंने द्वार बंद कर 3 सप्ताह में विग्रह तैयार करने का निर्णय किया था, लेकिन यह शर्त भी लगाई थी कि इस बीच उन्हें छेड़ा न जाए, न ही निर्माणशाला के द्वार को खटखटाया जाए। 21 दिन पूरे होने से पहले ही राजा अधीर हो उठे। उन्हें अपना दिया वचन याद नहीं रहा और निर्माणशाला का द्वार खुलवाकर अंदर चले गए। उस समय तक अधूरी मूर्ति बनी थी। अपनी शर्त के अनुसार देवताओं ने विग्रह बनाना रोक दिया। राजा को अपनी अधीरता पर बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अध बनी मूर्तियां ही प्रतिष्ठित की गईं। प्रति 14वें वर्ष मूर्तियां बदलने का क्रम निश्चित हुआ। उस समय भी नई मूर्तियां पहले की तरह अधूरी ही रखने का निर्धारण हुआ। जगन्नाथ के वैभव, परंपरा और महिमा देखकर श्री राम मुग्ध हो गए। वहां की प्रसाद व्यवस्था ने उन्हें सबसे ज्यादा अभिभूत किया। जगन्नाथ जी का पूजा प्रसाद सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिलता है। 1936 से 37 के ज़माने में जब और जगहों पर पिछड़ी और निम्न जाति कहे जाने वाले लोगों को मंदिर की चौखट के पास भी नहीं आने दिया जाता था, उस समय भी पुरी के मंदिर में हरिजनों को बराबरी से दर्शन करने देने और प्रसाद देने की परंपरा गदगद कर देने वाली थी। समाज में स्वस्थ परंपराओं, प्रचलनों को महत्व देने के इच्छुक कार्यकर्ताओं या मनीषियों के लिए यह प्रचलन आदर्श उदाहरण था। गुंडीचा मंदिर और कपाल मोचन होते हुए श्री राम शंकराचार्य मठ गए। पुरी के मंदिर से निकलकर समुद्र तट की ओर जाने पर कुछ दूर आगे दाहिने ओर मुड़ने पर शांकर मठ आता है। मठ की प्रतिष्ठा जगत विख्यात है। आर्य संस्कृति के क्षेत्र में सामान्य रुचि रखने वाले लोग भी जानते हैं कि आदि शंकर के स्थापित किए 4 मठों में गोवर्धन पीठ का स्थान अन्यतम है। श्री राम ने भी इस मठ के बारे में पढ़ सुन रखा था। यहाँ आकर देखा तो मठ की दशा देखकर जी खिन्न हुआ। साधारण से 2 मंजिले मकान में सिमटे मठ को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस केंद्र से पूर्वी भारत में सनातन धर्म की विजय दुंदुभी सुनाई देती थी। उन्होंने मठ के आचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ से भेंट का आग्रह किया। श्री राम समझ रहे थे कि शंकराचार्य की जैसी पद प्रतिष्ठा है, उसे देखते हुए शंकराचार्य से मिलना कठिन होगा। दूसरे कई मठों और आश्रमों में ऐसा ही अनुभव हुआ था। उनकी धारणा बन गई थी कि बड़े नाम और पद वाले लोग अभिमान से ही जीते हैं। संभव है गोवर्धन मठ के शंकराचार्य इस तरह के न हों, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक से महाराज श्री के पास संदेश भेजने के लिए कहा। मठ में गिने चुने सेवक ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बटुक भी यहाँ वहाँ काम करते दिख रहे थे। श्री राम ने अनुमान लगाया कि ये आश्रम के ब्रह्मचारी होंगे। वे उस इमारत को भी गौर से देखने लगे जिसमें मठ स्थित था या जिसमें आचार्य रहते थे।
देखकर लगता था कि कई वर्षों से भवन की रंगाई पुताई नहीं हुई है। दीवारों पर जगह जगह पपड़ियां उखड़ी हुई थीं, छूने से ही वो फर्श पर गिरने लगती। मठ की दशा पर गौर करते हुए श्री राम किसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि तभी एक युवा सन्यासी हठात द्वार पर प्रकट हुए और बोले, आइए आइए। उनके स्वर में उत्साह भरा आवेग था। श्री राम समझे कि यह सन्यासी उन्हें लिवाने आए हैं। महाराज श्री के निकट रहने वाले कोई सन्यासी होंगे। श्री राम ने कहा, मैं श्री राम शर्मा हूँ, ब्रज क्षेत्र से आया हूँ, महाराज श्री के दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। यह परिचय पाकर सन्यासी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उनके चेहरे पर यह भाव आए और वे बोले, मुझे विदित है, जिनसे आप भेंट और विमर्श करने आए हैं वह व्यक्ति आपके सम्मुख ही खड़ा है। आइए भीतर आइए सुनकर श्री राम ने महाराज श्री के चरणों में तुरंत प्रणाम किया। यह सादगी और सरलता विलक्षण थी। श्री राम के मन में इसकी प्रतिध्वनियां गूंजने लगीं। वे महाराज श्री के पीछे पीछे चल दिए। भीतर एक कक्ष में जाकर बैठे। महाराज श्री से बातचीत के दौरान पता चला कि मठ की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। इतिहास और परंपरा के विद्वान शांकर मठों का उल्लेख बड़े गर्व से करते हैं, उनके योगदान को भी सराहते हैं, लेकिन उनकी स्थिति सुधारने के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं होते। पहले ज़माने में राजा, सामंत और श्रीमंत लोग धार्मिक संस्थाओं को मुक्त हस्त से दान दिया करते थे। शांकर मठ के पास उस दान से अच्छा संचय हो गया था, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं था। संपत्ति की मालकियत कागजों में ही थी, व्यवहार में उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ था। ये वही लोग थे जिन्हें राजसत्ताओं ने जमीन जायदाद की देखभाल के लिए नियुक्त करते हुए मठ को सौंप दिया था। मठ के पास अब 4 एकड़ जमीन ही रह गई थी। उस पर भी बटाई से काम होता था। जो पैदावार होती थी उसका आधा तिहाई हिस्सा ही मठ के पास आता था। श्री राम ने महाराज श्री से पूरा विवरण जानने के बाद कहा, लोगों की इस मनमानी का क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि आश्रम के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है। कमी? महाराज श्री ने कहा, अरे कमी छोड़िए, कार्यकर्ता हैं ही नहीं। कुल 7-8 ब्रह्मचारी हैं, वे सभी किशोर अवस्था के हैं, उन्हें अध्ययन से ही समय नहीं मिलता। उन बच्चों से अपेक्षा भी क्या की जाए? इन बच्चों के अभिभावकों से सहयोग के लिए कहा जा सकता है, श्री राम ने सुझाव दिया। महाराज श्री ने इस सुझाव के संबंध में कहा कि यह संभव नहीं है। यहाँ पढ़ रहे बच्चे निर्धन परिवारों से आए हैं। माता पिता उनकी शिक्षा का खर्च ही नहीं उठा सकते। आश्रम की सहायता करना तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मचारियों की शिक्षा दीक्षा का भार आश्रम पर ही है। यह जानकर श्री राम ने कहा, तब तो स्थिति और जटिल है। क्या यह संभव नहीं है कि समाज में निकलकर लोगों से सहयोग जुटाया जाए? लेकिन उसके लिए भी तो कार्यकर्ता चाहिए, महाराज श्री ने कहा। हम स्वयं तो भिक्षा के लिए निकल नहीं सकते। भगवान शंकराचार्य का बनाया हुआ अनुशासन इसके लिए रोकता है। यहाँ आने वाले लोगों से कहकर जो सहयोग जुटाया जा सकता है वो जुटा रहे हैं। बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला। श्री राम यह दृष्टि लेकर आश्रम से बाहर आए कि परंपरागत धार्मिक संस्थाओं में विचारशीलता नहीं है। वहाँ लोकोपयोगी क्रियाकलाप नहीं चलते, इसलिए समाज का भी उन पर ध्यान नहीं जाता। तपस्या और विद्वता में असाधारण होते हुए भी मठाधीशों, आचार्यों या महात्माओं का समाज पर सीधे प्रभाव नहीं पड़ता। शांकर मठ के गौरव गरिमा से भरे इतिहास के बावजूद उसकी दयनीय स्थिति का कारण समाज सेवा और साधना का अभाव ही समझ आ रहा था। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि पहले कार्यकर्ताओं का निर्माण आवश्यक है। जब कार्यकर्ता तैयार हो जाएं, तभी मंदिर या मठ बनाए जाएं। इन्हीं विषयों पर चिंतन करते हुए श्री राम पुरी से रवाना हुए। वे गोवर्धन मठ के साथ जगन्नाथ मंदिर की दशा दुर्दशा और उसके कारणों पर भी सोच विचार कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।